हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक स्पेशल रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। आज इस रिएक्शन की बात करते हैं और व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ वुड्स रिएक्शन। इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ और कब कैसे यूज़ करोगे और इससे आप इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं और किस किस जगह ये यूज़ होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। वुड रिएक्शन में होता क्या है, जनरली आपके पास एल्किल हैलाइड होता है आर बॉन्ड एक्स। एल्किल हैलाइड के आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला होता है आर बॉन्ड एक्स और आपके पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं आर बॉन्ड एक्स और आर बॉन्ड एक्स। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, react with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether। जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराते हो तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ से 2NaX आपका रिलीज़ होता है, ये 2NaX। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है दोस्तों वो प्रोडक्ट बनता है आर बॉन्ड आर प्लस 2NaX। आर बॉन्ड आर मतलब एक आपके पास एल्केन फॉर्म होती है जिसमें कार्बन एटम इसके मुकाबले आपके पास डबल होंगे। यानी कि वुड्स रिएक्शन का जनरल फार्मूला होता है आर बॉन्ड एक्स और प्लस सोडियम मेटल से रिएक्शन होती है, फिर आर बॉन्ड एक्स ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और 2NaX इज इक्वल टू आर प्लस आर। जनरली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आर की जगह आप मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं CH3 और एक्स इज इक्वल टू Br प्लस 2Na प्लस Br बॉन्ड CH3। रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो यहाँ से बनता है आपका 2NaBr और ये CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr, 2NaBr यानी इथेन प्रोडक्ट आपका बनता है। ये होता है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इससे आप बना सकते हैं इथेन। अब कन्वर्जन कैसे बनेंगे इससे फ्रेंड्स, आप मिथाइल की जगह इथाइल ले सकते हैं और लॉन्ग चेन हो सकती है आपके पास लाइक CH3CH2 Br प्लस Br बॉन्ड CH3 रिएक्शन ड्राई ईथर विद सोडियम मेटल, देन 2NaBr इज रिलीज्ड हेयर और ये चेन आपकी बॉन्ड हो जाती है CH3CH2 CH3 और प्लस 2NaBr, प्रोपेन बन जाता है आपका। तो इसमें आप एल्किल हैलाइड दोनों सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। वुड्स रिएक्शन होती है और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इससे कन्वर्जन कैसे बनते हैं, इससे आपका कन्वर्जन बन सकता है लाइक कन्वर्जन्स बन सकते हैं। इससे पहला कन्वर्जन बनेगा how do you obtain CH4 to C2H6। हाउ डू यू ऑब्टेन CH4 to C2H6 यानी हाउ डू यू ऑब्टेन मीथेन टू ईथेन। आप मीथेन से इथेन कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स रिएक्शन स्टार्ट होती है, इट इज़ अ चैन रिएक्शन। CH4 को आप लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड H, मीथेन को आप लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड H। और जनरली रिएक्शन होती है Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और HBr रिलीज्ड और CH3Br प्लस HBr, ये बना आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड। अब इस मिथाइल ब्रोमाइड को हम दोबारा यहाँ पर लेते हैं CH3Br और इसके लेते हैं हम 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ, एक मॉलिक्यूल यहाँ और एक मॉलिक्यूल यहाँ। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ये बन जाता है 2NaBr और CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr। तो आपने क्या बना दिया, इथेन। रिएक्शन स्टार्ट हुई थी मीथेन से और प्रोडक्ट बना है आपके पास इथेन। तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन और एक स्पेशल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं CH4 रिएक्शन विद X2 in the presence of sunlight, here is CH3X और HX is released और 2 molecules of CH3X reacts with the sodium metal और in the presence of dry ether। और जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपके पास बनता है C2H6। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब
अब ऐसे भी कन्वर्जन आ सकता है C2H6 टू C4H10 मीन्स इथेन टू ब्यूटेन, इथेन टू ब्यूटेन। तो वुड्स रिएक्शन क्या कर दिया, इथेन टू ब्यूटेन आप कैसे बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन से जनरली अब बना सकते हैं। देखिए कैसे, आपके पास है C2H6 पर आप रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराओगे Br2 से, तो HBr इज रिलीज्ड हेयर और C2H5 इज Br, और when we react with the two molecules of C2H5Br in the presence of sodium or dry ether, then the product is a C4H10 or minus 2NaBr. It is a step of a Wurtz reaction और हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड दैट इज प्रोडक्ट इज ब्यूटेन। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इस रिएक्शन को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आता। तो अप्लाई करना आपको आना चाहिए। मतलब आपने पहला कन्वर्जन किया CH4 से C2H6, कैसे कन्वर्ट करोगे, आपके सामने कन्वर्जन है। आप CH4 पे फर्स्ट स्टेप हेलोजिनेशन लगाओगे, फिर उसके 2 मॉलिक्यूल सोडियम प्रेजेंस ईथर, और ये आपके पास बन जाता है इथेन। तो आपके पास एक वुड्स एक स्पेशल और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और ठीक है, इसको फॉर्मुलेशन की फॉर्म में आप इसको याद करिए और इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखिए, क्योंकि रिएक्शन सीखना और रटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आप कैसे अप्लाई करोगे वो आपको आना चाहिए। और अगर आपको अप्लाई करना आ जाता है तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ही जाते हो। बाकी पढ़ते रहिए आप और अप्लाई करना सीखिए रिएक्शंस को, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन के बाद फिर एक आती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और फिटिंग रिएक्शन जल्दी ही मिलते हैं आपसे उसके साथ। थैंक यू।